परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। से बहते आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। ढूंढा मुझे आनंद प्रेम से, आनंद आशीष दी है मुझे दीन को योग्य बना दिया। परम पिता के लिए प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। आइए हम परमेश्वर की वचनों को पढ़ें। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज की सुबह के समय में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आज परमेश्वर ने आप सबको इकट्ठा किया। प्रभु को महिमा होने पाए। और ये जो हफ्ता है यीशु मसीह के पीड़ा अनुभवों को याद करने का एक हफ्ते के रूप में हम देख सकता है। और यीशु मसीह कितना कष्ट और पीड़ाएं हमारे लिए सहा है, हम इन बातों को हम याद कर सकते हैं। अक्सर हम इस बातों को हम हमेशा तो याद नहीं कर पाते, लेकिन ये जो ईस्टर के समय, गुड फ्राइडे के समय, ये जो हफ्ता है, हम इन बातों को हम समझ सकता है और इन बातों को हम याद करते हुए परमेश्वर को महिमा दे सकता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दर्द को सहा है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय का 3 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो जी उठा हुआ परमेश्वर। हम इन बातों को हमें जानना है। कई लोगों को इतिहास मालूम नहीं कि हम किसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। जब हम इतिहास को हम देखते समय BC और AD के रूप में हम देख सकते हैं। BC मीन्स यीशु मसीह का पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और AD मीन्स इस प्रकार लिखा है कि मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि आनो डोमिनी। आज हम देखना है कि परमेश्वर, ये जो समय चल रहा है ये मसीह का वर्ष चल रहा है, मसीह के जन्म का वर्ष चल रहा है। यानी कि हर एक दिन में हमें यीशु मसीह का इस बातों को हमें याद रखना है, स्मरण करना है। और इतिहास को हम देखें कि इतिहास का मतलब है हिस्टोरी। आज हम देखता है किसका हिस्टोरी हम पढ़ता है। हिस्टोरी मतलब यीशु का स्टोरी,
मतलब यीशु स्टोरी मतलब यीशु का कहानी। जब हम इन बातों को हम याद करते हैं कि केवल हम जन्मदिन को हम यीशु मसीह के बारे में उस बर्थडे को हम मनाए जाते हैं, नहीं, हमें उन पीड़ाओं को, हमें उस क्रूसिफिकेशन को हमें याद करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है और कितना पीड़ाएं सहा है, हमें याद करना चाहिए। मैं हमारे कलीसिया में इस प्रकार एक बात कहता हूं कि हमें डुप्लीकेट विश्वासी नहीं बनना, हमें बनना तो ओरिजिनल विश्वासी बनना। हम दोनों जगह में पैर नहीं रखना। अगर हम यीशु के पीछे है तो यीशु के पीछे ही चलना है। हमें और किसी चीज़ों में, अन्य वस्तुओं के, दुनियादारी की बातों में हमें समय नहीं अभी पीछे जाने का, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और जब हम इन पीड़ाओं को जब हम याद करता है कि पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। आज लोग सुसमाचार से काफ़ी लज्जाता है, सबके सामने आने के लिए डरता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, और विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज मैं और आप उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है, इसका मतलब उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हमें इन बातों के हमें डरने का या घबराने की जरूरत नहीं। यीशु ने मेरे लिए मर गया और आपके लिए मर गया, और आप सुनने वाला आप सबके लिए यीशु मसीह मरा है। जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, आपका उद्धार हो जाते हैं। और ये जो हफ्ता है यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, कितने खतरनाक तरीके से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमें याद करना है कि यीशु मसीह को, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, इब्रानियों की किताब में कोई पाप नहीं किया, तो भी उसको क्या कर दिया है, लकड़ी पर लटका दिया, क्रूस के ऊपर लटका दिया। और दोनों तरफ चोरों के बीच में, डाकुओं के बीच में एक धर्मी व्यक्ति को इस दुनिया के लोगों ने डाल दिया है। आज हम याद रखना है कि जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करता है, हमारे सारे पाप को, हमारे सारे बोझ को, हमारे सारे अधर्म को मेरा यीशु क्रूस के ऊपर, वो हालेलुया, क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। जब हम विश्वास करते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। यदि कोई आज मेरी बातों को कोई सुन रहा है, यदि विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर, जो विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर आप यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए छुटकारा है, आपके लिए उद्धार है, आपके घर का हालत परमेश्वर आशीष में बदलेगा। यदि आपके नौकरी की समस्या में चल रहे होंगे, परिवार की समस्या में चल रहे होंगे, एक बार आप यीशु के ऊपर विश्वास करके देखिए कि मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने कितना दर्द को सहा है। यीशु मसीह का जो कदा है, यीशु मसीह का जो रास्ता है, ये बहुत सरल है। जब हम विश्वास करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर आनंदमय बनाता है। हम पहले श्राप में थे, पहले हम यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब हम यीशु मसीह में चलना शुरू हो गया, हमारा उन पुराने बातों को परमेश्वर ने हटाकर एक नया रास्ता में परमेश्वर में लेके आया, और स्वर्ग राज का वारिस मुझे और आपको बनाया गया है। और इसलिए इस सुबह के समय में उन बातों को हम याद करें कि यीशु ने कितना दर्द मेरे लिए और आपके लिए सहा है। यदि मेरी बातों को कोई सुन रहा है, जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, आज आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप खुदा के ऊपर विश्वास करें। इतना प्रेम करने वाला, इतना हमसे मोहब्बत करने वाला, हालेलुया, ऐसा खुदाबंद, ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं, जो हमारे पास दौड़ कर आता है, जो हमें उठाता है, जो हमें गले लगाता है, हमारे दाहिने हाथ को पकड़ता है। ऐसा परमेश्वर इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। आज इस परमेश्वर को याद करने के लिए, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए, उन पीड़ाओं को याद करने के लिए परमेश्वर हमें याद करता है। प्रभु आप सबको आज सुबह के समय में आशीष करे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। यदि कोई निराशा में है, आप यीशु के ऊपर विश्वास करें, उनका सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें। ये जो सुसमाचार, ये लज्जित करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुबह के समय के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद। ये जो सुसमाचार आज हमारे जीवन में काम करने दीजिए खुदावन। हालेलुया। हमारे कमजोरियों में, हमारे बलहीनताओं में, हमारे बीमारियों में, हमारे हर एक बातों में ये सुसमाचार का सामर्थ्य उतरने दीजिए खुदावन। सुनने वाला हर एक लोगों को आशीष करे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन।